वालेकुम दोस्तों, मैं अंजू मारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं ये टिकिया बनाना बताऊंगी और ये इसे जोड़ना भी बताऊंगी। जबकि मैंने यहाँ तक ये फ्लावर हमने बनाया है, जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग ने देखा है। तो इसे हम इसके ऊपर से ये किस तरह से इसे जोड़ना है वो भी हम आपको बताऊंगी और पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बताऊंगी। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से हम बनाएंगे इसे। देखिए, के लिए हमने ये 2 गोला लिया है, ये जो 2 प्लाई का ऊन है, और इसे किस तरह से बनाएंगे इसके लिए हम 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। ये देखिए 10 नंबर का है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना, किस तरह से बनाएं। सबसे पहले इसे हम इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। ऐसे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे हमें 10 चैन लेना है और 10 चैन लेने के बाद ये जो लास्ट वाला चैन है, इसी में हम इस तरह से स्लिप कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया बना के। अब हम इसके अंदर देखिए 24 बार हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस हॉल के अंदर, ये चारों तरफ। तो ये देखिए एक हो गया, यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो ये पूरा हम 24 बार बना के आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 बार बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने पूरे 24 बार ये राउंड में बना लिया है। अब हम ये जो है यहाँ पे ये जो पहले हमने बनाया था, इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके ऐसे अटैच कर देंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3, ये जो 3 चैनल है, 3 चैन है, इसमें हमने ये खड़ा करने के लिए, जैसे कि डबल क्रोशिया बनाते हैं, इसके लिए हमने ये 3 चैन लिया है। बाकी का एक्स्ट्रा 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब हम देखिए ये वाला एक चैन छोड़ के पास वाले चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, एक चैन छोड़ के ये पास वाले में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी राउंड इसी तरह से बनाएंगे, 3 चैन लेके एक चैन छोड़ के ये पास वाले चैन में ऐसे डबल क्रोशिया। तो ये पूरा हम बना के आपको दिखाते हैं। एक ये चैन छोड़ेंगे और ये पास वाले में ऐसे डबल क्रोशिया। तो बना के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे हमने 11 ये जाली बना दिया है और ये लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये जो है यहाँ पे जो 3 चैन बनाए थे, इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 चैन लेके ऐसे क्रोशिया में इस धागे को लपेटेंगे 2 बार, और इसके बाद ये डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये फंदा गिराना नहीं है ऐसे। ये देखिए, ये 3 चैन लिया और 2 बार ये डबल क्रोशिया बनाया, तो ये मिला के 3 हो गया है। और फिर ऐसे लपेटेंगे, तो ये देखिए ये 4 हो गया। और ये 5।
तो देखिए 5 बार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से सारा गिरा देंगे ऐसे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, फिर ऐसे लपेटेंगे और फिर ये पास वाले जाली में उसी तरह से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। इस तरह से 5 बार बनाएंगे। देखिए 4 हो गया। ये 5, फिर इस तरह से सारा गिरा देंगे। तो ये राउंड भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5, फिर ऐसे लपेटेंगे और सारे राउंड में ये जाली में इसी तरह का यही बनेगा। तो ये पूरा हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरी राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बस इसे हम यहाँ पे इस तरह से अटैच करके इस धागे को निकाल देंगे। इसे निकाल के सेकेंड वाला कलर लगाएंगे। सबसे पहले इसे हम पीछे से ऐसे खींच देंगे, बाद में इसे कट कर दीजिएगा। ये जो ऊन दिखाई देता है इसे सीजर से कट कर दीजिएगा, दिखाई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये वाला कलर लगाएंगे और इसे इस तरह से नॉट लगाएंगे एक, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इसे पीछे कर दीजिए और यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3 चैन लिया है उसको लेके आपका यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब 3 चैन लेंगे। यहाँ पे 3 चैन लेने के बाद फिर इसी में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। देखिए फिर 3 चैन लेंगे यहाँ पे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन ऐसे। उसके बाद यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3 चैन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन और फिर यहाँ पे ऐसे। फिर 3 चैन और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से करके पूरी राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे, ये लास्ट है ऐसे। 3 चैन लेने के बाद ये जो 3 चैन लिया है पहले इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर देंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये पास वाले में ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये चैन और ये डबल क्रोशिया 2 हो गया, और ये देखिए 3, और ये आपका 4 हो गया। अब इसमें 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे पूरे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से 1 2 3 4 5 चैन यहाँ पे लेंगे, सॉरी 6 चैन लेंगे, और यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे, और फिर इसके ऊपर ऐसे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 और ये 4, और फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया। तो ये आपका 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी रो फिर से कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं आगे किस तरह से बनाना है। ये देखिए ये हो गया आपका 5, ये 6 और ये आपका 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 3 4 5 6, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए दिखने में इस तरह से आएगा आपका। देखिए ये भी कंप्लीट कर लिया है, ये रो इस तरह से आएगा। देखिए ये जो 3 चैन लिया है इसी में हमें इस तरह से अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के, ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के ऐसे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेके फिर ये पास वाले में 1 2 3 4 5 6, और ये जो चैन लिया है तो ये इसको लेके 7 हो गया। और फिर से इसके अंदर देखिए 7, ये 8 और ये 9 और ये आपका 10, ये पूरे 10 डबल क्रोशिया बनाया गया है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और फिर इसके ऊपर ऐसे बनेगा, 4 हो गया, 5 6 7 8 9
10। अब क्या करना है, देखिए 1 2 3 चैन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 चैन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर 1 2 3 चैन लेके यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है 10 बार। ये देखिए 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये 4 है चारों तरफ से, और ये हमने 2 बना लिया है इस तरह से। तो पूरे कंप्लीट करके हम आगे आपको दिखाते हैं ये इसे जोड़ना किस तरह से है। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये टिकिया, और यहाँ पे 3 चैन लिया है, और जो पहले हमने 3 चैन लिया है इसी में इसे इस तरह से अटैच करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये धागा निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस धागे को कट कर देंगे, इसे यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसे किस तरह से जोड़ते हैं वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका ये जुड़ाएगा। तो किस तरह इसमें हम अटैच करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसे ज्वाइंट कर लेते हैं, किस तरह से इसे जोड़ना है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमने सिर्फ इसको सेट किया है और इस धागे से हम जोड़ेंगे इसे। सबसे पहले ऐसे हम एक नॉट लगाएंगे और ये 2 टिकिया हम ऐसे लेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, और ये जो 3 चैन है इसी के अंदर और इसके अंदर से ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और यहाँ पे 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद ये देखिए 1 और ये 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 और ये 2, फिर यहाँ भी 1 और ये 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए 1 और ये 2, फिर यहाँ भी 1 और ये 2 छोड़ के इस तरह से ये 2 चैन छोड़ के हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद देखिए 1 और 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से इसमें हम 6 चैन लेके ऐसे लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 6
6 चैन लेने के बाद फिर इसमें ऐसे इस तरह से यहाँ पे जोड़ना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 और फिर एक और ये 2 छोड़ के इसमें ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फिर 1 2 छोड़ के इसमें ऐसे ये देखिए ये आपका लुक इसका ऐसे आएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे, 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में ऐसे 1 2 छोड़ के ऐसे 1 2 इस तरह से अब हम ये जो है इससे फिर ये देखिए इसे और ये देखिए इसे भी ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसे भी लेंगे और ये जो है इसे भी। ये देखिए हमने चारों टिकिया यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हमने चारों टिकिया को पकड़ लिया है। अब हम इसे किस तरह से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ ये देखिए आप 1 2 चैन लेंगे और फिर उसी तरह से 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर ये 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये 2 2 चैन लेके इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 छोड़ेंगे, फिर 2 चैन इसे छोड़ेंगे, एक 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में, फिर 1 2 फिर इसमें। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे। 6 चैन लेने के बाद इसके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 चैन, फिर ये देखिए इसके बीच से ऐसे, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर ये देखिए 1 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6,
फिर एक दो छोड़ के इसमें, अब यहाँ पे एक दो चैन लेंगे, फिर ये दो छोड़ के ऐसे, फिर एक दो ये छोड़ के इस तरह से, फिर ये दो चैन छोड़ के ऐसे, तो देखिए ये आपका इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे इसे ऐसे कट कर देंगे। इस धागे को ऐसे पीछे ये देखिए, ये आपका ये और ये जुड़ा हुआ है। अब हम ये और ये इसी तरह से जोड़ देंगे। तो हम इसे भी जोड़ के आपको दिखाते हैं। इसे कंप्लीट करके आप यहाँ से धागा लगाइए या फिर यहाँ से लगाइए। ये जिस तरह से ये जुड़ाया गया है उसी तरह से ये भी जुड़ा हुआ आएगा। जब हम पूरा जोड़ लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने पूरा ज्वाइंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे किस तरह से बनाएंगे, ये वाला कलर से बनाना है ऊपर से। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे और हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से इसके ऊपर ऐसे। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे ऐसे, और ये जो सारा चैन दिख रहा है, इस सारे चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ये भी गिनाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये 7 8 9 और ये 10। अब इसके अंदर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 3 डबल क्रोशिया। और ये जो सारा चैन दिख रहा है, ये सारे चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो 10 ये हुआ और 3 इसके अंदर 13 बार ये डबल क्रोशिया इसमें बनेगा। दोनों तरफ 13 बार, मतलब कि 26 बार ये डबल क्रोशिया बनेगा। 13 के बाद 3 चैन लेना है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चैन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसके बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेके
यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और इसके अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 10 और ये 11 12 13। फिर से यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इसके अंदर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसके अंदर ये जो सारा चैन दिख रहा है, इस सारे में 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके हम आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये पूरा हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरी रो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये जो 3 चैन लिया है इसी के अंदर ये सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और इस पे ये जो हमने 13 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आप जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। देखिए फिर इसके अंदर 3 बार ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे
और फिर इसी में 3 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक हम बना के आपको दिखाते हैं कि इधर किस तरह से बनाना है, यहाँ तक बता देते हैं। तो देखिए ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन लेंगे और इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे इसके अंदर इसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको दो चैन हो गया है। फिर 1 2 3 चैन लेंगे सॉरी 5 चैन लेना है। यहाँ पे 5 चैन लेके इस तरह से ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इस तरह से ये बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। देखिए इसके ऊपर भी यहाँ पे 2 चैन हो गया और यहाँ पर भी 2 चैन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 3 चैन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। सॉरी 3 चैन और 3 चैन लिए हैं। 3 चैन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चैन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है उसी तरह से यहाँ भी बनाना है ये सारे में। और जिस तरह से यहाँ पे हमने बनाया है उस तरह से यहाँ और यहाँ आपको बनाना होगा। तो हम पूरी राउंड बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा हमने चारों तरफ से कंप्लीट कर लिया है ये लाइन। अब यहाँ पे 3 चैन लेके ये जो 3 चैन लिया है इसी में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर देना है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और ये पास वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से कि हमने नीचे में बनाया है उसी तरह से ये बनाना है सेम। और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ तक बना के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेके इसके बीच में यहाँ पे हमें नहीं लेना है, इसके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेके फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। अब क्या करना है, इसे 1 2 3 4 5 चैन लेके यहाँ पे इसके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसके बीच में, ये दोनों चैन के बीच में 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इसके बीच में। फिर 1 2 3 4
5, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे। देखिए इसे इसके बीच में चैन लेके बनाना है। फिर 1 2 3 4 5, फिर इसके बीच में 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बीच में मारना है। जो ये जो है यहाँ पे हमने बनाया है ये वही वाला है, तो ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जिस तरह से ये हमने बनाया है यहाँ से यहाँ तक, यही प्रोसीजर यहाँ भी और यहाँ भी चलेगा। तो आपको इस तरह से बनाना है, जिस तरह से यहाँ पे हमने ये बनाया है उस तरह से यहाँ पर बनाना है। तो हम पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर दिखाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए सबके ऊपर हमने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और बाकी का फिर से यहाँ पे 3 16 1 17 18 और ये 19, फिर से 3 चैन लेंगे और फिर इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसी तरह यहाँ भी सारे चैन में यहाँ तक बना के फिर दिखाते हैं। देखिए ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम पूरी रो बना के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोनों, ये और ये दोनों 3-3 लाइन हो चुका है, 3 लाइन नीचे भी है। तो ये दोनों भी हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 7 चैन लिया है, और ये जो पहले हमने 3 चैन लिया था इसी में आके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के ऐसे अटैच करेंगे। तो देखिए आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा। और ये देखिए ये इस टाइप का है। अगर आप इसे चाहेंगे तो धार्मिक किताब जैसे कुरान शरीफ होता है, कुरान शरीफ को आप इस तरह से पंजसूरा जो होता है, तो आप इस तरह से इसे यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए और इसे लीजिए और यहाँ पे लेके और इसे क्रोशिया के मदद से इसे ज्वाइंट कर दीजिए। ऐसे 2-2 चेन लेके ज्वाइंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा ये आप पंजसूरा का जुजदान बना सकते हैं इस तरह से ऐसे। और यहाँ पे एक डोरी लगा दीजिए तो देखिए ये किताब रखने के लिए कितना खूबसूरत बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये थालपोश के चौकोर में थालपोश भी इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। थालपोश के तौर पे चौकोर रुमाल जैसा है, या इसको डबल बना के आप कुशन भी बना सकते हैं। आप कुछ भी इस तरह इस टाइप का टिकिया बना के आप कुछ भी बना सकते हैं। टेबल मैट बना सकते हैं या पायदान भी बना सकते हैं मोटा ऊन से। तो देखिए ये आपका तरीका हमने बता दिया है। आप अपने अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।